बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। सामईन हज़रात, ऐस नशस्त दे अंदर मेरा मौजू है इनू कहंदे ने अपना मूँह ते अपना छित्र। ये मेरे मौजू का नाम है। इनू कहंदे ने अपना मूँह ते अपना छित्र। मैं वो बेचारे इल्मी अकलों कंगला, सच्चाई, इंसानियत, गैरत दीनी तो फारिग मर्तबान हुजरवी दे चंद बकवासात जाहिलाना सुनिया ते मैं अपने दोस्तों नूं अगे भी बहुत कुछ भावें विखा चुका, लेकिन एक खबरदार करना चाहना कि ऐदा ये सिर्फ हाल देख लो। ए ताज़े क्लिप दे ताज़े बयानात उसके अंदर किस दर्जे का एक कलाम ऐसा मुतनाकिद और मुतजाद करता है कि हर जुमला इसका दूसरे जुमले का रद्द होता है। रद्द करने की लोड़ ही नहीं। जो बोलता है इतने बड़े परले दर्जे का अहमक और लंगूर बेचारा अकलों कि जो कलाम करता है उस कलाम दे विच जो जुमले बोलता है, जिहड़ी गल करता है, एक गल दूसरी दा रद्द होंदी है। तो इहो जिहे जाहिल दे बारे अगरचे बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी कोई बेचारे माठे दिमाग दे ऐसे होंदे ने कि जिन्होंने समझाना पैंदा है। मैं उन्होंने समझाउण वास्ते इहदा कुछ हाल खोलना चाहना। हाँ जी, वो जिसले मिंबर ते बैठा हुंदा ना, अगरचे हकीकत में वो बेचारा लंगूर है, लेकिन बैठा इंज हुंदा जिवें इमाम ज़माना है। उतों इंतहाई बेसुरा हो के ऐसरियां रागड़ियां लाउंदा है, कुत्ते भज जान, डर के कुत्ते भी नस जान। इंतहाई सुर वाले बंदे की नकल लाउंदा है तो इंतहाई बेसुरा हो के। कैसी अजीब गल है, कितना कोड़ा बंदा लगता होगा। इंतहाई बेसुरा हो के तो सुर वाले शबीर शाह की सुर नूं फड़ के बह जाता। वो गड़ा पवी जेड़े तेरे अंदर इन्नी भी अकल नहीं, गल नहीं समझ लगी। तो तेरा की हक बनता है तू लोगों को कुछ दीन बयान करे। बेसुरा जो सुर वाले की नकल पिया करता है तो किड्डा खच तो जलील होंदा। हुण बार सूरत उन्हें मैं जो क्लिप सुने ने, उन्हें जो लाए ने, जो बयान किए ने, उहदे विचों चंद गल्लां मैं महफूज करके जनाब नूं सुनाना चाहना। असा मौजू लाया है ना, सैयद पाक है या शरा पाक है। वो बेचारा वो कहता है रद्द करदियां, साडा रद्द कर रहा है, करदियां कहता है कि भाई असी ये कहने हकीकत है वे सैयद भी पाक है तो शरा भी पाक है। हुण मेरे दोस्तों, चांदों ने इत्थे इस मौके दे उत्ते मिसालां दित्तियां। एक मिसाल दी उन्हें
कद्दू शरीफ दी। कहता कद्दू गंदी नाली च डिग पवे, वो कद्दू शरीफ रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब ओदा सी बई सैयद बुराइयां च वड़ जावे ते पाक ही रहना है। जिवें कहता है सैयद कद्दू नाली च डिग पवे ते शरीफ ही रहना है। उसकी जबान ने ये जुरत नहीं की कि उस हाल च मैं कद्दू नूं पाक आखां। क्यों भी जब नाली च डिग पिया टट्टी गंद लग गया वो पलीत है। वो कुरान दे हदीस से वर्के पेशाब पखाने च डिग पैन, जिन्ना चिर पेशाब पखाना पलीदी उहदे नाल रहना है वो पलीत रहणगे। जिहड़ा उन्होंने पलीत नहीं समझेगा आप काफिर हो जाएगा। पलीत नूं पलीत समझना फर्ज है, पाक नूं पाक समझना फर्ज है। हुण वो मरदूद इन्नी जुरत नहीं कर सकिया कि ये आखे कि कद्दू नाली च डिग पिया तो मुलवस होने तो बाद ओनू कद्दू पाक आखांगे ना, कहता कद्दू शरीफ ते आखांगे। ओनू आख पाक दे लफज तो क्यों भजे हैं? वो कंजरा तेरे च इन्नी अकल नहीं, फिरे मुंह ना जो तेन सुनते ने दस देंगे ने, दस क्यों पाक नहीं क्यों कर रहे हैं? और बड़ा ही खबीस मरदूद होवेगा जिन्हों पाक नहीं कह रहे हैं उन्होंने शरीफ कह रहे हैं। फिटे मुंह तेरा बेगैरत उस कद्दू को जिसको गलाजत लग जाएगी उसको पलीत कहना पड़ेगा, ना शरीफ कह सकते हैं ना पाक कह सकते हैं। फिटे मुंह तेरा कि उन्होंने उस वक्त शरीफ कहेंगे। कैसे शरीफ कहोगे? बेगैरत अगर शरीफ कहना है तो शरीफ तो पाक से भी ऊपर दर्जा रखता है, शराफत वाला। तो इसका मतलब है अगर वो तेरे नजदीक शरीफ है तो पाक है, उसी हालत में उसका सालन पका कर खा जा। फिर देख कद्दू शरीफ रहा है, खा गू लगा कद्दू खा, पानी ना लब्बी मुंह तर बिच पा, पका के खा। क्यों? तेरे नजदीक नजासत और पलीदी में मुलव्वस होने के बाद भी कद्दू पाक है, कद्दू शरीफ है। लाख लानत है तेरे इल्म पर। अगर पाक से पाक सैयद हो, उसके जिस्म के हिस्से को पलीदी लग जाए तो उसके जिस्म को, उस हिस्से को पलीद कहना पड़ेगा। अगर गुस्ल वाजिब हो जाता है तो उसको उस हाल में ऐसा पलीद कहना पड़ेगा कि यार ये मस्जिद में नहीं आ सकता, ये कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। हमेशा का पलीद नहीं कहेंगे ना, वो बेगैरत तो उसका जो हाल है उस हालत राहना के मुताबिक तो उसको पलीद कहना जरूरी है। वो खुद भी समझेगा। अब कद्दू वाली मिसाल तो उसके घाटे पड़ गई, समझ नहीं आ रही। फिर कहता है करेला शरीफ नहीं कहते, कद्दू शरीफ कहते हैं निस्बत की वजह से। वो बेगैरत कद्दू को पलीदी लग जाए और करेला को पलीदी ना लगे, करेला खाना जायज़ होगा, कद्दू खाना हराम होगा। वो बेगैरत कद्दू को शरीफ उस वक्त कहते हैं उस शराब बेगैरत जिस वक्त कद्दू पलीदी से पाक हो। जब पलीदी में मुलव्वस हो जाएगा शरीफ नहीं रहेगा, पाक नहीं रहेगा, उसको पलीद कहना फर्ज है। बेगैरत नहीं कहेगा तू काफिर हो जाएगा। इतना तमीज कद्दू वाला, कद्दू उसके ऐसे घाटे पड़ गया कि वो खुद बेचारा गोंगलू बन गया। बात नहीं समझे? कद्दू ऐसा घाटे पड़ा कि वो खुद बैंगन बन गया। ये तो उसका एक मसला है जो मैंने आपके सामने खोला है। फिर कहता है तुम कहते हो इस्तंजा सैयद ना करे तो पाक होगा, गुस्ल ना करे पाक होगा। कहता है तुम्हारा पीर जो है मुर्शिद हजरत साहब की तरफ इशारा करता कुत्ता, कहता है हजरत साहब तुम्हारे वो इस्तंजा ना करें, वो बेगैरत उल्लू, ऐसा बड़ा उल्लू है खंजीर, तुझे इतना पता नहीं है। जिस वक्त हजरत साहब हूँ या कोई सहाबी हो या कोई कुतुब गौस हो,
वो बेगैरत जब गुस्ल फर्ज होगा तो उस हाल में वो खुद समझते हैं कि ये मेरी हालत पलीदी है, नापाकी की है, इस हाल में मुझ पर गुस्ल फर्ज है, मैं न मस्जिद में जा सकता हूँ, ना कुरान को हाथ लगा सकता हूँ। वो कुत्ता ये तो हर मुसलमान समझता है। ये किस मुसलमान का अकीदा है कि मेरा पीर जो है अगर वो उसको पलीदी लग जाए या उसने गुस्ल नहीं किया तो उस हाल में भी मेरा पीर जो है वो ऐसा पाक है कि जो अहकाम उस लगते हैं उस पर वो उस हकाम का भी मोहताज नहीं है। वो तो काफिर हो जाएगा जो समझेगा, वो तो शरीयत से उसको आज़ाद समझ रहा है। और बेगैरत हमने जो कहा था कि इस्तिंजा गुस्ल सैयद ना करे, हमने शरीयत की अहमियत बताने के लिए कहा था कि आए बुद्ध उल्लू का पट्टा, हमने ये कहा था उल्लू कि अगर सैयद को पाक कहते हो हर हाल में, शरीयत हो या ना हो, तुम जिस तरह अवाम अकीदा रखते हैं कि जिस तरह शरीर मर्जी शरीर से सैयद रहे वो पाक होता है, हत्ता कि मिसाल भी देते हैं कि जी पत्थर इन्हें कद्दू की मिसाल देती है, आम लोग देते ने हीरा नालिए च डिग पवे तो हीरा ही बरहिंदा है, वो केड़ा बदल जाता है। बात नहीं समझे। तो हम इसका मतलब इन लोगों की इस जहालत को दूर करने के लिए हमने मिसाल दी कि बेवकूफ़ हो, अगर तुम कहते हो सैयद हर हाल में पाक है तो बख्शाओ, अगर गुस्ल हो जाए फर्ज उस पर गुस्ल न करे, इस्तिंजा न करे, बताओ पाक कहोगे? तो पाक नहीं हो सकता उस वक्त, वो खुद भी अपने आप को पलीद समझेगा। तो मालूम हुआ शरा पाक है असल में, जिसके जो उस पर अमल करता है वो पाक होता है। सही है, सारी जिंदगी गुस्ल ना करे, गुस्ल फर्ज हो तो सारी जिंदगी पलीद रहेगा। अब बताओ, इस मौका पर कुत्ता सिर्फ हजरत साहब को भौंकने के लिए ऐसी बात की है उसने, और क्या मकसद है? वरना कौन नहीं जानता हजरत साहब, मैंने तो सहाबा की मिसाल दे दी कि सहाबा किराम अगर हैं, अगर उन पर गुस्ल फर्ज होता है या इस्तिंजा तो खबीस वो भी समझते हैं और हर मुसलमान समझता है कि उस हालत में वो पलीदी है और पलीदी की हालत में वो मस्जिद में नहीं जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, वुज़ू फर्ज है, तहारत फर्ज है। ये तमाम अहकाम किसके लिए हैं? ये तो सहाबा के मुतालिक ऐसा है, तू हमारे हजरत की मिसाल देता है, लख लानत है तेरे इल्म पर। अगली बात सुनो, अल्लाह अकबर। अब जिसको मैं कह रहा हूं, अपना मुंह अपना जूता, अपना मुंह अपना छितर इसको कहते हैं। देखो हमें कह रहा है, तुम कहते हो सैयद पाक है या शरीयत पाक है, हम कहते हैं, वो अपनी तरफ से कहता है, हम कहते हैं सैयद भी पाक है, शरा भी पाक है। क्या मतलब? इस खंजीर यहूदी के नजदीक, इस खंजीर के नजदीक सैयद को शरीयत की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सैयद खुद पाक है और शरीयत खुद पाक। तो ये समझ रहा है कि सैयद को शरीयत की जरूरत ही नहीं है, शरीयत पाक जो हो गया, सब सैयद पाक हो गया। एक तरफ ये कहता है जिससे सैयद के पाक होने को मुस्तकिल हैसियत दे रहा है और उसको कह रहा है वो खुद जाती तौर पर पाक है। अब आ जाती है बात, देखो खुदा जब दीन लेता है अकल भी छीन लेता है। अल्लाह अकबर। हमारा रद्द करने चला, अपने मुंह पर अपने हाथों से जूते मार दिए, और एक मर्तबा नहीं कई बार जूते मार दिए। काश के आगे जो बैठे हुए थे वो बुद्धू कमीने ना होते, इसके उल्लू तैयार करदा उल्लू के पट्टे ना होते, वो जूते उतार कर इसके मुंह पर मारते कि तू मार रहा है, अगर हम भी मारेंगे तो कौन सा नुकसान होगा, तू तो अपने मुंह पर मार रहा है। लेकिन क्योंकि वो लौंडे इल्म से खाली हैं, ईमान से खाली हैं, गैरत से खाली हैं, समझ से खाली हैं, फाहमो फिरासत से खाली हैं, वो जो भौंक रहा है वो आशाश कर रहे हैं, बल्ले बल्ले बड़ी। अब समझो भाई, उसने कई बार इसी बयान में कहा, इसी क्लिप में उसने कहा कि वह सैयद पाक होता है। हुण
अगे खुद वजाहत करता है भी सैयद कौन होता है। कहता है मैं वो सैयद की बात नहीं कर रहा, हर सैयद की। सैयद हर एक सैयद नहीं होता, हर एक सैयद नहीं होता, हर सैयद सैयद नहीं होता। सैयद वही है जो सुन्नी हो, गौस पाक का अकीदा रखता हो, दाता अली अजमेरी का अकीदा रखता हो, वो सैयद है। शुक्र है खुदा का। पहले कहता है सैयद भी पाक है, शरा भी पाक है, यानी शरा के बगैर सैयद पाक है। फिर आगे कहता है, वो एतराज उठता है ज़हन में, सवाल तो आगे पैदा हो गया, वो बगैरत अगर हर एक सैयद को पाक कहता है तो बद अकीदा सैयदों का क्या बनेगा। तो उसका फौरन बुद्धू ने जवाब दिया है, ऐसा जवाब दिया कि अपना सारा पीछे जवाब हलाक करके रख दिया। समझ नहीं आ रही क्या कहता है। कहता है हर एक सैयद नहीं होता, हर सैयद को हम सैयद नहीं समझते। सैयद वही है जो सुन्नी हो। अब मैं बेगैरत तुझसे पूछता हूँ, बता, तू कह रहा है सैयद वही है जो सुन्नी हो। जो सुन्नी ना हो, तूने बार बार कहा, वो सैयद ही नहीं है। जो सुन्नी ना हो वो सैयद ही नहीं है। अब मैं पूछता हूँ, इसको सैयद होने से, सैयद को सैयद होने से तूने फारिग कर दिया, निकाल दिया, कब? जब सुन्नी ना हो। तो बेगैरत बता, सुन्नी मजहब है, सुन्नी मजहब है, इस्लाम दीन है, सुन्नी मजहब है, इस्लाम दीन है, सुन्नी मजहब है। वो बेगैरत मजहब जो है वो शरीयत से बाहर नहीं होता। तो अब तो तूने कह दिया एक मर्तबा नहीं, कई बार, कि सैयद वही है जो मजहब पर चले, जो शरीयत पर चले। तू खुद कह रहा है सुन्नी हो, तो सुन्नी होना तो ये मजहब है, ये सैयद होना नहीं है। सैयद और है, सुन्नी मजहब और है। तू कह रहा है सैयद वही है जो सुन्नी हो, तो इसका मतलब तो साफ निकला, हमारे वाली बात कर दी। हम भी यही कहते हैं बेगैरत बुद्धू और मोटे अकल के। तेरे जैसा अगर अकल मोटी जितना तेरी है, अगर तेरा जिस्म उतना ही मोटा होता तो तू संडा एक्सप्रेस होता पूरा। तेरी अकल ज्यादा मोटी है लेकिन उतना जिस्म मोटा नहीं है। अगर उतना हिसाब होता तो तू बहुत बड़ा होता, पहाड़ होता। मैं तो कहता हूँ पहाड़ होता, इतना मोटी अकल रखता है ये। अब इतना तमीज नहीं कि तू सैयद कह रहा है कि सैयद वही है जो सुन्नी है। तो इसका तो साफ मतलब ये निकला कि सैयद वही है जो मजहब को मानता है, दीन को मानता है, दीन पर चलता है, मजहब पर चलता है, सुन्नी है कह रहा है। तो फिर खुद तूने कह दिया सैयद पाक नहीं, मजहब पाक है। अगर मजहब पाक पर चलेगा तो सैयद रहेगा, अगर नहीं चलेगा तो सैयद नहीं रहेगा। लाख लानत तेरी अकल पर। वो जाओ बेगैरत, जितना मैंने तुम्हारे घर को रांदा बारगाह इलाही देखा, किसी को नहीं देखा। इतने बड़े रांदा बारगाह इलाही तुम हो, तुम्हें इतना तमीज नहीं। फिर तू कहता है आला हजरत के हम पीछे चल। वो बेगैरत, तूने आला हजरत को नहीं पढ़ा। आला हजरत तो फरमाते हैं कि सैयद सुन्नी ना हो तो फिर भी वो सैयद रहता है और हम उसकी इज्जत करते हैं और उसकी ताजीम वाजिब है। लाख लानत है तेरे पढ़ने पर, लाख लानत है तेरे जमने पर। अब हवाले सुन, ये है फतावा रज़विया 29 जिल्द। इसमें लिखा है, ये फ़कीर दलील बेहम्दिही ताला हजरात सादात किराम का अदना ग़ुलाम व खाकपा है। उनकी मोहब्बत व अज़मत ज़रिया नजात व शफ़ाअत जानता है। अपनी किताबों में छाप चुका है कि सैयद अगर बद मजहब भी हो जाए तो उसकी ताज़ीम नहीं जाती जब तक बद मजहबी हद कुफ्र तक न पहुँचे। लाख लानत है तेरे पढ़ने पर।
लख लाना ते तेरे जमन दे, तेरी थां ते सूर जम पैंदा। तेनू तो उर्दू नहीं आउंदी कंजरा। मैं वेखते सही आला हजरत फरमाते ने जिन्ना चिर बद मजहब भी बन जाएगा तो सैयद की ताजीम जरूरी है। हाँ जिसले काफिर होगा उस वक्त हाँ बाद कुफर सयादत ही नहीं रहती, कुफर कर बैठेगा तो फिर सैयद ही नहीं रहने लगा। तो कुत्तिया आला हजरत का फतवा है हूँ आपे ही मिलावी फिरदा। ये दूसरी ये होर हवाला है, ये होर हवाला है। ये है 22वीं जिल्द, ये है सफ़ा 421। इस पर आप फरमाते हैं और सादात किराम की ताज़ीम हमेशा जब तक उनकी बद मजहबी हद कुफ्र को ना पहुंचे। फिर वही बात कर दी। तू तो कहता है सुन्नी हो तो फिर सैयद है, सैयद होने से निकाल दिया। आला हजरत फरमाते हैं चाहे किसी मजहब में भी रहे जब तक उसका काफिर होना साबित नहीं होगा, महज बद मजहब होने से उसकी हम ताजीम करेंगे और सैयद भी उसको मानेंगे। लाख लानत है। आला हजरत कहते हैं बद मजहब सैयद की ताजीम वाजिब है जरूरी और हम करते हैं। और तू कहता है जब सुन्नी ना हो तो सिरे से सैयद होने से निकल गया। तो बेगैरत अब बता, मैं कहता हूं वही बात जो आला हजरत कहते हैं और तू उनके मुखालिफ भौंक रहा है। तो तू बता, तू कैसे कह सकता है कि आला हजरत के हम पीछे चलते हैं? लाख लानत है। हाजी मदारी की तरह डुगडुगी बजाता है, बंदरों को नचाता है मस्जिद में बैठकर। मर्चे डाल रहा है हमारे होते हुए। वो बेगैरत तू तो वही हमारे शागिर्द को देखकर जूते उठाकर भाग जाता है। तो तेरी कितनी बड़ी शामत है कि हमें मुंह लगा लिया। अब बता इसका क्या करेगा? समझ आ गई दोस्तों? चला था हमारा रद्द करने के लिए और रद्द अपना कर बैठा। इसको कहते हैं अपना मुंह अपना चित्तर। आम बोलते हैं, आम मिसाल है अपना मुंह ते अपनी चपेड़। लेकिन ये बाबे होरी ने, आप आलिम ने, फाजिल ने, इस वास्ते आप अपने मुंह ते छित्र मार देने। चपेड़ छोटी शायद है। हाँ जी, बड़ी शान दे मालिक ने अपनी खिदमत बड़े तरीके नाल कर देने। और सुनो, आप कह रहे हैं मुझे वाकया करबला से रोकता था ये चिश्ती। क्यों रोकता था? आगे खुद अपने तरफ से जो खबासत यानी के साथ जो तफसीर कर रहा है मेरे इस अमल की कि मैं रोकता था। तो क्यों रोकता था? कहता है 2 वजह से रोकता था। एक तो इस वजह से कि इसमें अहले बैत की ताज़ीम है करबला के किस्से में। दूसरा, यजीद से लोग नफरत करते हैं करबला के किस्सा सुनने से, लिहाजा ये चाहता था ना अहले बैत की ताज़ीम हो ना यजीद से नफरत पैदा हो। इस वजह से रोकता था। अब मैं इसके मुंह पर चपेड़ मारने के अपना वो तो खैर चपेड़ का तो नाम लेना यहाँ पर गलत है। हाँ जी, टट्टी भरा जूता इसके मुंह पर मारना चाहता हूँ ताकि शान के मुताबिक आपकी फजीलत आपको पहुँच जाए। ये देखें, ये आला हजरत हैं, ये किस्सा है करबला को बयान करने से रोक रहे हैं। और क्यों रोक रहे हैं? हो कुत्ता ड्रम एक्सप्रेस लुक का ड्रम भरा हुआ, तेरे अंदर इल्म आएगा। लानत है तेरे इल्म पर, तेरे अंदर इल्म आ सकता है। उस्ताद पर झूठ बोलता है बेगैरत, इल्म आएगा तेरे पास। दीन पर झूठ बोलता है, रसूल पर, इमामों पर। इमाम गजाली को तू नास भी कहता है, इमाम गजाली के सब हिमायत करने वाले इमामों को तू नास भी कहता है बेगैरत। यजीदी कहता है, तू कहता है बुग़्ज़ अहले बैत रखते थे। लाख लानत है तेरे इल्म पर। तू टट्टी का ड्रम है। मैं तौबा करता हूं कि तुझे लुक का ड्रम कह दिया। लुक तो रास्ते पे काम आती है, बहुत बड़े फवायद देती है।
तो सिर्फ ड्रम है तो टट्टी का भरा हुआ है, गंदे नाले का ड्रम है। अब देखो मेरे भाइयों, ये है 14 जिल्द फतावा रज़विया 640 सफ़े पर आप फरमाते हैं वह हम चू मजाले में मलऊना गैर साबिता व साबिता आज पहलुए एहानत अहले बैत इकराम रा तही नेस फ़ज़ाइल व मनाक़िब आहा ना शरवायद ना सुना के दर शुमार ज़बूना व खस्तगा व बेचारगा बाशान। आप फरमाते हैं जो करबला में अहले बैत पर जुल्म हुए, चाहे वो रिवायत में साबित हूँ चाहे ना हूँ, चाहे सही रिवायत हो चाहे झूठी रिवायत हो, दोनों तरह के वो किस्से जुल्म के बयान करना अहले बैत की तौहीन से खाली नहीं। वो किस्से अहले आज पहलुए इहानत अहले बैत करें किराम रा तही नेस्त, अहले बैत किराम की इहानत से वो मजालिम खाली नहीं। वो इसका मतलब तो ये निकला कि वो अहले बैत के मजालिम जब तौहीन है तो जो अहले बैत की तौहीन पसंद करता है वही किस्से बयान करेगा, अल्लाह दर्जे फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब है बेगैरत कुत्ते इमाम अहले सुन्नत तो फरमा रहे हैं तेरे जैसे शबीर शाह जैसे शफी उकाड़वी जैसे ये गुस्ताख अहले बैत हैं, ये अहनत अहले बैत करते हैं, ऐसे किस्से सुनाते हैं जिनमें अहले बैत किराम के मुतालिक लोगों के अंदर क्या नजरिया पैदा होता है, दरशुमार ज़बूना व खस्तगा व बेचारगा बाशाद। फरमाया सुनने से असर पड़ता है लोगों पर ये कि साहब वो अहले बैत इंतहाई मजबूर, इंतहाई बेचारे, इंतहाई खस्ता हाल, इंतहाई मकहूर, इंतहाई ज़बू हाल थे, हैं जी, तंग परेशान थे, काश ऐसा ना होता उनसे। वो बेगैरत सुन तो सही, आला हजरत तो ऐसे किस्से को बयान करना फरमाते हैं अहले बैत की तौहीन है। और कुत्ता तू समझता है, तू कह रहा है चिश्ती रोकता है इस वजह से कि इसमें अहले बैत की ताजीम है। अब बता, आला हजरत कहे तौहीन है, तू कहता है ताजीम है। वो कुत्ते रीछ, ओ भूरे रीछ काले, बता तू आला हजरत के मुकाबले में है बुजुर्गों के या उनके साथ है और राफजी जाकरों के साथ लड़ा हुआ है? क्या जुल्म है तेरा, शर्म नहीं आती? और वो कुत्ते हैं जो तेरी इस बकवासात पर हक हक की आवाज मारते हैं। क्यों? उन कुत्तों को स्कूल की छुट्टी मिल गई है तेरे बगैरत से, यहूदियत की छुट्टी मिल गई है, वोटों की छुट्टी मिल गई है। वो यही चाहते थे बगैरत, तूने वो दे दी, इस वजह से हक अगवा करते। अब बता, इसका जवाब दे अगर तेरे पास है। और अगर तू कहे और इतना दज्जाल है, तू झूठ बोलता है कि आला हजरत ने इजाजत दी है करबला के किस्से बयान करने की, वो कुत्ता ये इजाजत है? वो फरमाते हैं अहले बैत है, तू कहते हैं इजाजत है। अगर तू कहे कि जी आला हजरत ने कहा है जो सही रिवायतें हूं वो बयान करना ठीक है, वो बेगैरत, वो तो यहां पर कह रहे हैं गैर साबिता व साबिता, चाहे सही हो चाहे गलत, जितनी रिवायतें हैं वो बयान नहीं कर सकते। क्यों? उनमें जरूर इहानत अहले बैत है, अहले बैत की तनकीस है। तो ये अहले बैत की तनकीस तुम्हें मुबारक हो, लानत है तुम पर कि राफजियों की तरह अपने तौहीन भी करते हो और कहते हो कि हम आशिक हैं, हम आशिक हैं, हम अहले बैत के खादिम हैं, हम दीवाने गुलाम हैं। कैसे अजीब गुलाम हो, बगैर शर्म नहीं आती? उनकी तौहीन करते हो और फिर गुलाम बनते हो। बेहम्दिल्लाह ताला ये भी उसका जो है वो कला कमा हो गया। अगली बात सुनो मेरे भाइयों, कहता है लो नचण वालियां नूं अहले बैत दे नाल नत्थी कर दिंदा है, नचण वालियां नूं अहले बैत नाल नत्थी कर दिंदा। फिटे मुंह मैं क्या गूं खाण दे आना ते इंज डिग पैना। हमारा मजहब यह है जो आला हजरत ने बयान किया कि सैयद जब तक काफिर ना हो उसकी तौहीन नहीं करेंगे, शरीयत बताएंगे, हाँ शरीयत बताने में कमी नहीं करेंगे, लेकिन तौहीन नहीं करेंगे उसको। आला हजरत ने बद मजहब सैयद की ताजीम वाजिब बताई है। ये कहता है वो सैयद ही नहीं रहता, बाद मजहब सैयद ही नहीं रहता,
हाँ 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 है सदके जावा, क्योंकि ये सैयदों का बहुत हामी और खैर खा है ना, आला हजरत से भी बढ़कर है ना। कहता थड्डो सैयद ही नहीं रहता, आला हजरत फरमान दे रहे सैयद भी रहता, ताजीम भी वाजिब है। ये कंजर कहना थड्डो सैयद नहीं रहता, वो कंजरा सैयदा नू सैयद होण तो तू कदी लगा होना है, तो बकवास चालू करना। अगली गल सुनो, कहता हुण नच्चण वालियां नू सुनो, नच्चण वालियां नू मैं वो क्लिप विखाया ना कि 20 और सैयदजादियां, अल्लाह पाक माफ करे जिन्होंने सैयदजादियां आखना जायज़ नहीं है, वो खानदान साबित ने। आला हज़रत ने खुद फरमाया कोई आपनू सैयद कहेगा तो सानू ये जरूरी नहीं ना हुक्म शरा दा कि असा वो पिछों नसल लभदे रहिए तो वो पिछों असल लभदे रहिए, असा असल नहीं लभनी पिछली। जेड़ा मशहूर है उन्हें सैयद आखना, उसकी ताजीम करनी। आला हज़रत ये फरमा रहे हैं। हुण वो मैं भी क्लिप विखाए, हुण हज़रत जेड़ा सजदा दा सब तो वड्डा हामी है तो उन्होंने सजदा का दिफा किहड़े रंग च पिया करदा है, कहंदा नच्चण वालियां नूं नत्थी कर दिता है आहले बैत नाल। की मतलब नत्थी कीता है, जोड़ दिता है नहीं। वो कंजरा तो वो तो जमाने में सारे च मशहूर के वो सैयदजादियां ने, अगला 10 भी सैयदजादी दे रहा है। तू नच आया है कड्ढण तो, ओए सजदा विचों कड्ढण तो आया है सजदा नूं ते महज नच्चण दी वजह नाल ही कढ दिता ही। पहले तो आखिया ही सुन्नी ना होवे फिर सैयद नहीं रहिंदा, हुण आने नचेगी तो फिर भी सैयद नहीं। पिछे अकीदे नाल आखे खारिज हो जाएगा सैयद होण तो हुण कह दिता अमल नाल कि अमल नहीं होया, सिर्फ नचण वाला फिस्क आ गया है तो उसकी वजह नाल वो की हो गई है, सैयद ही नहीं रही। मालूम होया जिन्ना सजदा नूं ओए जिन्ना सजदा दा गुस्ताख एक कंजर निकलिया, इन्हां दे कोई भी नहीं। बेशक बेशक इन्हां दे थड्डों गल गल पिछों फिस्को फजूर पिछों ही सजदा नूं सैयद होण तो कढ दिता। और बेगैरत मैं जिन्हां नूं कढना पहला मैं साबित करना वो नेचरी मुरतद होंदे ने। तेरे बारे भी जिसले आख्या सी मैं वही गल कीती थी और जेड़ी मैं कीती थी वो तेरे विचों निकल आई। तू आप आख्या ही सकूल तो ऐसा इन्हां दे मगर लग के हराम समझते रहे तो फर्ज पहला नेचरी साबित करांगा तेनू, फिर तेरे तो मैं जो कुछ करांगा करांगा। और साडा हमेशा दस्तूर हो रहा है। अगली गल सुनो, मेरा पुरा अगों कहंदा है सैयद पाक होण दे उत्ते दलील केड़ी है, कहंदा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। ये आयत दी तफसीर करो, रौंदा ना मारिया करो, रौंदा ना मारिया करो। और रौंदा और रौंदे दा पुत्रा मैं ते तेरे वर्गे रौंदा की मारना है जी, तेरे वर्गे तो छितर से मार सकने। रौंदे की तुक बनता इत्थे रहा मसला है कि आयत दी तफसीर और तू मन ही गलत की। एक तो तेरे ते लानत है, कुरान गलत पढ़ना है। सारा कुरान मर्तबान दा एडा गलत होंदा है, कसम खुदा दी करके आना कि कुरान लानत करदा होना है, की पढ़ी जाना एक हरफ नहीं सही पढ़ सकता, एक हरफ कुरान दा सही नहीं पढ़ सकता। खुदाओं फिट पई सू, काबलियत इल्म बहुत ज्यादा है ना। हाँ जी, उसकी बरकत नाल एक हरफ नहीं उन्होंने सीधा आउंदा। जी ये आयत पढ़ी थी इन्नमा युरीदुल्लाह, हाफिज बिठा ले तो उन्होंने आख जरा सुन खां की अशर की जाता है, वो तेन दसेगा कि हर हरफ नूं गलत पढ़दा। तो कह रहा 5 करोड़ दी किताबां कोई फायदा नहीं देंदियां जिन्ना शेर अंदर हुब ना होवे। ये तेरे अंदर हुब है तो मुकाला है, तो कोई शह नहीं आउंदी। हुण देख, हुण कहंदा इस आयत दी तफसीर करो, कहंदा आयत दी तफसीर करो। वो बेगैरत जो तूने तर्जुमा किया, मतलब किया अल्लाह ने अहले बैत को पाक कर दिया। कुरान फरमा रहा है, कहाँ फरमा रहा है?
वो बेगैरत कुत्ते कहाँ फरमा रहा है अल्लाह ने अहले बैत को पाक कर दिया? कहाँ फरमा रहा है? अल्लाह तो फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम। तू कह रहा पाक कर दिया। बेगैरत इसके लिए माजी का सीगा इस्तेमाल होता है, यहां मुजारे है। अल्लाह तो फरमाता है पाक कर देगा, पाक कर दे। अल्लाह ये चाहता है कि पाक कर दे तुम्हें। तू कहता है कर दिया, तुम्हें तमीज नहीं। कर दिया और कर दे के अंदर फर्क कितना है? चलो ये मुल्ला खलंडरा मुल्ला है, खलंडरा। इस खलंडरे को मैं मिसाल देकर समझाता हूं बेचारे बुद्धू को। मैं कहता हूं अगर कोई आदमी कहे मैं अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में देने का इरादा रखता हूं, बता निकाह हो जाएगा? अगर कोई कहता है मैंने दे दी, वो कहता है मैंने कबूल कर ली, फिर निकाह होता है। अगर मुस्तकबिल के लिहाज से कहेगा तो बेगैरत निकाह नहीं होता। अब समझ लग गई? अब इस आयत करीमा का मतलब अगर ये कहते हैं जिस तरह इसके हम नवाराफजी कहते हैं कि आयत का मतलब है अहले बैत को पाक कर दिया खुदा ने, बात समझना। तो इनके रद्द के लिए इतना ही काफ़ी है कि जिस तरह अल्लाह ने यहाँ पर अहले बैत के मुताल्लिक फरमाया, इसी तरह के लफ्ज़ कुरान में सारी उम्मत रसूल के मुताल्लिक आए हैं। वो सुनिए, ये नामुराद खबीस क्या जुल्म ढाते हैं। ये देखो सूरत माइदा है। कौन सी सूरत? आयत नंबर 6। अल्लाह फरमाता है मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम। अल्लाह फरमाता है ये जो हमने अहकाम तुम्हें दिए नमाज वुजू वगैरह के, फरमाया इससे मकसूद तुम्हें तंग करना नहीं है, तुम्हें परेशान करना नहीं है। अल्लाह चाहता है तुम्हें पाक करे, अल्लाह चाहता है तुम्हें। और उधर भी अल्लाह फरमाता है अल्लाह चाहता है तुम्हें पाक करे। अहले बैत के मुताल्लिक भी यही फरमाता है अल्लाह चाहता है तुम्हें पाक करे। यहां पर भी फरमाता है ऐ उम्मत रसूल अल्लाह चाहता है तुम्हें पाक करे। अगर तुम कहते हो उससे अहले बैत पाक हो गए तो लाजिम आएगा फिर इससे भी सारी उम्मत पाक हो गई, तो फिर फर्क क्या रहा? लाख लानत है तुम्हारे इल्म पर। इस आयत की तफसीर वही है जो तफसीर रूहुल मानी में मौजूद है। तू कहता है तफसीर क्या करो, वह बेगैरत कुत्ता, तूने तफसीर रूहुल मानी कभी समझी हो तो तुम्हें पता हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अब मैं बताता हूं तफसीर रूहुल मानी में से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर यह लिखा हुआ है अल्लाह यहाँ पर भी पीछे नबी पाक के घर वालों को ahकाम दे रहा है। ऊंचे लचकदार लहजे में ना बोलो, हाँ जी, ये काम ना करो, ये रोक रहा है। ahकाम देकर फिर फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। अहले बैत ये तंग करने के लिए तुम्हें ahकाम नहीं दिए। वो जिस तरह उम्मत को कहा पीछे, उधर भी फरमाया कि तुम्हें तंग करने के लिए ahकाम नहीं दिए, परेशान करने के लिए ahकाम नहीं दिए, तुम्हें मुसीबतों में डालने के लिए ahकाम नहीं दिए, तुम्हें पाक करने के लिए ahकाम दिए। जिस तरह वहां पर फरमाया उसी तरह यहां पर फरमाया कि तुम्हें पाक करने के लिए ये ahकाम दिए हैं। अब इसका मतलब ये है जो साहिब रूहुल महानी ने फरमाया यहां पर आखिर में शर्त महजूफ है, जिसका मतलब है कि ऐ अहले बैत अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है अगर तुम अल्लाह के ahकाम शरीयत पर अमल करोगे तो वो तुम्हें पाक करना चाहता है। अगर क्या मतलब, अगर नहीं करोगे तो फिर पाक नहीं करेगा। तो और इसी तरह की शर्त वहां पर है, शर्त यहां पर माजूफ है। मैं इबारत पढ़ देता हूं,
अल्लाह अकबर व कबीरा। ये देखो मेरे भाइयों, ये है तफसीर उलमान सूरह अहज़ाब, यही आयत इन्नमा युरीदुल्लाह, इसके तहत फरमाते हैं ए युरीदु बिन्नहयिकुम व अम्रिकुम लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा व युतहिरकुम इन इंतहैतुम व अतमरतुम। अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है, पलीदी तुमसे हटाना चाहता है। अगर तुम अल्लाह की रोकी हुई बातों से रुकोगे और अल्लाह ताला की फरमाई हुई बातों पर तुम अमल करोगे तो फिर फरमाया तुम्हें पाक कर देगा। अल्लाह ये चाहता है। इतना ही माना है, पता नहीं क्या 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 ड्रामा बनाकर रख दिया इन जालिमों ने। यही वजह है, यही वजह है। वो इन जालिमों को इतना पता नहीं है। सैयदो, हदीस रसूल में झूठ बोले उसकी हदीस मरदूद हो जाएगी। वो कमीने तुम्हें इतना पता नहीं है। अगर सैयद है झूठ बोलता है तो हदीस रिवायत करता है, उसकी हदीस मकबूल नहीं होगी। क्यों? हदीस कबूल होने के लिए सच्चा होना शर्त है। अगर और कोई फिस्क व फजूर करता है उसकी रिवायत मरदूद, उसका फतवा मरदूद। हाँ, तो मालूम हुआ ये आयत और वो आयत, ये अहज़ाब की और वो माइदा की, दोनों एक मतलब रखती हैं। अगर कोई कहता है इससे साबित होता है वो पाक है, तो फिर हम कहेंगे उससे भी साबित होता है सारी उम्मत पाक है। मौज करो आप, उम्मत तो पाक है पर मौज करो, जो मर्जी करो, पाक तो है। हाँ, और अजीब बात यह है रूहुल मानी वाला खुद सैयद है। मत को ये कहे कि सैयद को जानता नहीं था इस वजह से उसने तफसीर ही गलत की। वो कह रहे वो है ही सैयद, लिहाजा जो तफसीर कर रहे हैं वो सैयद वाली तफसीर है। समझ नहीं आ रही? हाँ जी, ड्रम वाली तफसीर नहीं है, सैयद वाली तफसीर। अब ये देखो जनाब जी, ये साफ है। वो जो उसने अपने गुमान के मुताबिक झूठी बातिल तफसीर तारीफ करके जालिम ने कहा और हमसे मुतालबा किया तुम तफसीर करके दिखाओ, हमने तफसीर वालों से तफसीर करके दिखा दी। समझ आ गई भाइयों? कहता है दयानतदारी का मुजाहरा करो। इस आयत का मतलब दसो। लो जी, दयानतदारी साढ़े को है सी, ऐसा मुजाहरा कर देता है। तेरे को ना हो सकती है ना तो सारी जिंदगी ये तफसीर कर सकना। तेरी जरूरत ही नहीं। रूहुल मानी तेरे मदरसे पई पर जाहला सूरा तेरी जरूरत ही नहीं कि तू रूहुल मानी दी एक सतर नहीं समझ सकना। रूहुल मानी तेरे बूथे सेक देगी और बेगैरत अल्लाह के फजल से रूहुल मानी को समझना तो गुजारा, हम रूहुल मानी पर हाशिए चढ़ा लेते हैं। अगर तू देखना चाहे तो मेरे पास हाशिए चढ़े हुए हैं, रूहुल मानी पर देख ले मैंने कहाँ कहा अल्लाह के फजल से हाशिए चढ़ाए हैं। और मुसलमानों शुक्र है खुदा का से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ पर इस मौका पर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी का फतावा जो है वो भी यहाँ पर मैं सुना देता हूँ। 17 सफ़ा पहला हिस्सा, 17 सफ़ा के पहले हिस्से से लिखा है। सवाल किया दर हक के सैयद मुब्तदअ या मुजाहिर बिल फिस्क या मुतकल्लिम ब कलमा कुफ्र चे हुक्म पूछा गया बद मजहब बिदअती होवे या फिस्क अलानिया करदा होवे
या कलमा कुफर बोलदा होवे ऐसे सैयद दे बारे की हुक्म है। आप फरमाते नहीं मसला हाजत बा जवाब न दारत, इस मसले को तो जवाब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुरान की नस है इस बाब के अंदर जो काफ़ी शाफी है वो क्या, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलन गैरु सालिह। क्या है नूह तेरा पुत्र कौन? फरमाया ये आयत तो इतने काफी दसो ये ते फासिक बिदाती फासिक लफ्ज लिखे ने मुजाहिर बिल फिस्क बदमदब। शाह अब्दुल अजीज तो उनको कह रहे हैं वो सैयद होने से निकल जाते हैं, तो बेगैरत अब इनको कितने किस दर्जे का गुस्ताख अहले बैत कहोगे? मैं तो वही नजरिया रखता हूं जो आला हजरत ने कहा। ये तो फासिक मुजाहिर को भी खारिज कर रहे हैं, कहते हैं अहले बैत से खारिज हो जाता है, इन्नहु अमलन गैरु सालिह। कुरान की आयत पेश कर रहे हैं, फिर हदीस सही इसमें पेश किया मिशकात की कि इन्ना आल अबी फुलान लैसु ली बिअलिया इन्नमा वलियुल्लाह। फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने फुला की औलाद अबू फुला की औलाद, अबू फुला की औलाद आल मेरे औलिया नहीं, मेरे औलिया सिर्फ और सिर्फ वही हैं जो परहेजगार हैं। अगली रिवायत फिर एक इन औलिया इल्लल मुत्तकून, फरमाया मेरे औलिया वही हैं जो परहेजगार हैं। ये शेख शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल भी का अंधे, दिल का तो अंधा है ही है, आंखों का अंधा इतना न बन, कम अज कम किताब तो देख ले। जो हम कहते हैं उससे आगे तू भी बढ़ गया, शाह साहब भी बढ़ गए, तू भी बढ़ गया हमसे आगे, शाह साहब भी बढ़ गए। अब बड़ा यजीदी शाह साहब को कहे या फिर पलीदों का सरदार अपने आप को कहे, बस इतना तेरा हाल था। और बैठा है संडे की तरह और ऐसे हाथ करता है जैसे आगे मजमा जो है वो झूम कर इश्क में वो बिल्कुल पागल हो गया है और लंबा हो गया है जनाब मजमा इश्क और ज़ौक़ में आकर। फिर हजरत कहते हैं कौन सुभान अल्लाह, वो ना मुराद से बेईमाना एडा ही बेअकल है जी। आयत पढ़ता है तो आखिर दे अंदर कुत्ते वाली रूड़ नहीं होंगी जिहड़ी वो जरूर लाउंदा है, हुण वो समझदा मेरा ये भी हुस्न आवाज है। वह खुदा गड़ा पावी अगलियां नूं पुछया कर भी वो तेरे किस हालत बैठे ने हैं। शेख सादी इत्थे ही फरमाया अगर कुरान बरी नमत खानी बुबुरी रौनक मुसलमानी, अगर तू कुरान एवं ही पढ़ेगा ना तो मुसलमानी की सारी रौनक खत्म कर देगा। ये वही कुरान पढ़ता जो शेख सादी का मुअज्जिन नहीं सी, शेख सादी फरमांदे एक मुअज्जिन बांगा पढ़ता सी, एक पिंडों जवाब हो गया अगले पिंड चला गया, एडी सुरीली आवाज़ होती कि एक ईसाई नस के आया, उन्हें आख्या मौल साहब वाले 5 रुपए, उन्हें आख्या वह गड़ा पोई मैंने तो कभी मुसलमाना रुपये नहीं दिते तो तू ईसाई होके किमें पे देना है। उस आख्या गल है मेरी कुड़ी सी तो मुसलमान होने फिरदी सी, जदों दी तेरी बांग पढ़ी सुनी सू उन्हें आख्या मैं तौबा कर ली, मैं अज तो बाद मुसलमान नहीं होना। उस आख्या मैं बड़ा डकदा सा नहीं सी डकींदी, तेरी एक बांग नहीं डक लिया है, मैं ता करके 5 रुपए तेन देन आया। ईमान नाले वो कुरान पढ़ काफिर खुश हो के पैसे देंगे तो शुक्र है खुदा का तू कुरान पढ़े मुसलमान नहीं होने लगे हूँ तेरा कुरान सुन के। अल्लाह अकबर कबीरा। और मुसलमानों बाहर सूरत, हाँ जी, इसको कहते हैं अपना मुंह और अपना चित्तर। आखिर दावाना।